कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिकता है, ये गलत है, एक ही तरफा बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जब उन्होंने खुद बयान दिया था तब इस पर किसी ने नहीं बोला, लेकिन आज तारिक भाई ने बोला। ये अच्छी बात है और साफगोई के साथ वो अपनी बात रखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। और 4 लाइनें हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के लिए। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते हैं बिगड़े हुए बेहिसाब, वो हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। अब भैया ये देखिए, अभी इन्होंने खुद माना कि परिस्थिति वश वहां पर जैसी स्थिति थी वैसा ही बोलेंगे। अब यहां भी परिस्थिति में फंस गए हैं तो ये यहां पर भी कंडेम्ड कर रहे हैं। अरे ये बताओ कि तारिक खान कौन है? एक प्रवक्ता है ना। इनकी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश भैया उस समय मंच पे थे और मंच पे खड़े होके अबू आजमी ने इस देश के बहुसंख्यकों की मां के दूध को ललकार लिया। और तब क्या हुआ? अखिलेश यादव मुंह में दही जमा कर बैठ गए या मुंह में लकवा मार गया, पैर में उन्होंने जो है झांझर बांध ली थी। नहीं, ऐसे मत बोलिए, परिस्थितियां उन्होंने बताया। ना, मेरी माँ के दूध को ललकारा गया, आपकी माँ के दूध को ललकारा गया। इस देश के बहुसंख्यक नहीं, हम किसी के साथ जाति नहीं करते हैं, मेरे को इससे दूर रखिए। ना, आप भी हिंदू हैं। अरे भैया हिमांशु जी, जिस दिन तलवार चलेगी आपको भी गर्दन उड़ाने में टाइम नहीं लगाएंगे। बांग्लादेश उदाहरण है और यही कहा गया। सुनिए मेरी बात, सुनिए, ऐसी बातें मत करो। मुद्दे पर सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मुद्दे पर रहिए। उन्होंने ये कहा कि उस वक्त माहौल अलग था, उस वक्त वो जिस जगह पर मौजूद थे वहां पर सभा कुछ अलग तरह की थी। अरे तो मुझे एक बात बताइए ना हिमांशु भाई, क्या इस देश के अंदर संविधान जो है वो परिस्थिति बस लागू होगा? ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता? क्या ये समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो खुद इस बात को कंडेम्ड करते अबू आजमी को वहीं पर अखिलेश यादव ताकीद देते कि नहीं भैया इस प्रकार की बकवास मत करो, हिंदुओं की माओ के दूध को मत ललकारो। नहीं तो उन्होंने कहा ना कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मान ले तो हम भी मान लेंगे, बीजेपी मान ले हम भी मान लेंगे। सुनिए ना, आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ जी तो आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे एक योजना बता दीजिए और एक लाभार्थी बता दीजिए जिसको कि लाभ ना मिला हो केवल धर्म के आधार पर। उन्होंने क्या कहा? बांग्लादेश अफगानिस्तान का जो उन्होंने याद दिलाया कि वहां पर बटे हो तो कटे हो, यहां पर भी बटोगे तो कटोगे। आप मुझे बताइए ना हिमांशु भाई, 20 सेकंड और आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में बटे थे तो कटे के नहीं कटे? आप बताइए, दिल्ली में बटे तो नहीं कटे, गुजरात में बटे थे तो नहीं ठीक कटे? है, तारिक भाई, उत्तर प्रदेश में जवाब ठीक है, उसके बाद बटे हैं तभी कटे हैं। ठीक है, के प्रवक्ता के खिलाफ और जो अभी बोल रहे थे साहब उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला होना चाहिए। क्यों पता है? ये लोग देश को बांटने की बात कर रहे हैं। मतलब हम भी मरे तो अच्छा देखो भाई, इनका हिमांशु भाई, तुम तलवार भी इनका चलाओगे माइक तो कोई बंद बात कराएंगे नहीं। तभी बोल पाएंगे ये लोग भाई। नहीं, कैसे आपको कैसे आप किस बिना पर कह रहे हैं कि देशद्रोह का मामला? पूरा बोलने तो दीजिए। एक मिनट कह रहा हूँ सूर्य प्रकाश जी, एक बार पूछ ले कि कैसे देशद्रोह का मामला लगता है। हाँ, ये किस बिना पर कह रहे हैं कि देश का बंटवारा हुआ था और अब जो बातें हो रही हैं, या योगी जी ये कह रहे हैं कि देश का बंटवारा हुआ था तो हम बट गए थे, इसीलिए हम लोग बट गए थे, हिंदू मुसलमान हुआ था। तो क्या अब ऐसी परिस्थितियां, ये एक सेकंड भाई, अरे हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं बटे थे क्या? देखिए हिमांशु भाई, ये वर्सेस वाला मत कराया करिए। भर के रेल नहीं आई थी क्या? ये हाथ अच्छा, यहाँ मत जोड़ो। सुन लीजिए, हटा दिया। हाँ बोलिए हटा दिया। ये इनको या तो बुलवा लीजिए या इनको म्यूट कर दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या देश में बंटने की, देश को बांटने की परिस्थितियां बन रही हैं? बीजेपी के प्रवक्ता ने भी यही बात कही, इन्होंने भी। क्या ऐसी परिस्थितियां इन बातों से, क्या योगी की बातों से या अबू आजमी की बातों से देश के बंटवारे की स्थिति बन रही है? मैं कहता हूं ये बिल्कुल गलत है, इसका खंडन करना चाहिए। ये कह रहे हैं ऐसा हो गया था तो बांग्लादेश बट गया था, अभी क्या हो रहा है?
कुछ ऐसा हुआ क्या? तारिक भाई, मेरे को बस एक बात समझ में नहीं आती, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है कि अगर इधर ये बोलते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाएं तो यहां पर सबको दिक्कत हो जाती है, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, जब अखिलेश यादव की तरफ से ये अबू आजमी वगैरह बोलते हैं, तब दिक्कत नहीं होती है। बस ये मैं जानना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों? आजमी साहब ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की रक्षा करेंगे, तो वो क्या कह रहे हैं, हम हिंदुओं को मारेंगे? उन्होंने ये अरे तो इन्होंने कब कहा कि मुसलमानों को मारेंगे? हम भी तो कह रहे हैं तो भाई ये बात अगर कोई कह रहा है कि हम अपनी कम्युनिटी है उसकी रक्षा करेंगे, यदि अपनी रक्षा करनी है, ये मैथिली साहब को चुप कराइए, वरना मैं भी अनाप शनाप बकने लगूंगा इन्हीं की तरह, तो मेरे उनमें क्या फर्क रह जाएगा? इनके स्तर तक जाऊंगा मैं अभी, कई बार गया हूं। लॉजिकली बात होगी। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं, इस बात में ये कहा होता है, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इस समाज की रक्षा करूंगा तो दूसरे पे प्रहार करूंगा, ये बात नहीं आ रही है। ये भी कह सकते हैं, तो लेकिन अगर इनके कहने का कहा गया अधिकार कि है, दूसरे पर प्रहार करूंगा, ये तो अबू आजमी कह रहे हैं ना कि किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया। यहां पर किसने कहा? यहां पर किसने कहा? यहां पर तो एकजुटता की बात कही। वरुण पुरोहित जी, ये इसका जवाब प्लीज दीजिएगा, क्योंकि आप बेबाकी के साथ बोलते हैं अच्छे तरीके से। बात करी लॉजिकल। देखिए, डिस्कशन में कोई भी ये नहीं करा कि अबू आजमी ने, तारिक भाई ने माना है अगर किसी का शाब्दिक आचरण गलत है, अभी हेट स्पीच, अरे तो मुकदमा दर्ज करो, सरकार है वहां पे, आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन अलायंस है उसकी सरकार है। वरुण जी, मेरा सवाल ये था, विपक्ष के लिए कह रहा हूं। सुनिए ना, मेरा सवाल ये था कि अगर अबू आजमी, असदुद्दीन ओवैसी, अगर ये लोग मुसलमानों की एकजुटता की बात करते हैं, तो ऐसे में अगर बीजेपी या योगी हिंदुओं की एकजुटता की बात करते हैं, तो फिर वहां पर उनको गलत क्यों ठहराया जाता है? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। शाब्दिक आचरण की बात करी, शाब्दिक आचरण किसी का भी गलत है तो आप उसमें मुकदमे दर्ज करा सकते हो, कानून के प्रावधान है। आप इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन दे सकते हो। जो आप बात कर रहे हो संवैधानिक पद पे रहकर, चाहे ओवैसी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी का, अगर संवैधानिक पद पे रहकर कोई अगर गलत सलत बोलता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन करना चाहिए, संयुक्त रूप से करना चाहिए। विक्रम यादव जी से बात नहीं हो पाई थी। विक्रम यादव जी, अब ये बताइए, योगी आदित्यनाथ की बात और मांग महाराष्ट्र में उठने लगी है। लोग बात कह रहे हैं कि भाई एक एक हफ्ते के लिए आ जाएं तो बीजेपी को बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। आपको लगता है कि उनके आने से इंपैक्ट पड़ेगा? अरुण जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता समझ चुकी है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है, एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं। जब भी चुनाव आता है ऐसा माहौल बनाते हैं, क्योंकि ऐसे हिंदुओं को डराने की बातें नहीं करेंगे तो इनके पक्ष में माहौल नहीं बनता है। तो ये चुनाव के टाइम ऐसी बातें करते हैं। अगर योगी जी का कोई प्रभाव होता तो क्यों ये ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का चेहरा लगा लगा के फिरते? इनका अपना कुछ नहीं है। और ये जो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि भाई हिंदू सुरक्षित नहीं है, अरे सरकार तुम्हारी है, हिंदू तो इकट्ठे थे, 3 बार हिंदुओं ने सरकार बना दी, और क्या हिंदुओं की जान लोगे तुम? हमेशा तुम्हारे पास एक ही बात है कि कटोगे फटोगे, ये तुम्हारे पास है। गला फाड़ फाड़ के यहाँ पे चिल्ला रहा है। तुम्हारे 3 बार सरकार बना दी, अब किससे उम्मीद कर रहे हो? अरे किससे उम्मीद कर रहे हो मुझे बताओ जरा। और सोल्यूशन क्या है बता जरा। यहाँ पे गला फाड़ रहा है बैठ के, क्या सोल्यूशन है मुझे बता, क्या सोल्यूशन है? नहीं, आराम से बात करें। क्या सोल्यूशन है भाई? किसी ने, अगर किसी ने कुछ कहा है कि किसी ने अगर हिंदुओं को गाली दी है तो इनकी सरकार है, जरा करे कार्रवाई है। ये यहाँ बैठ करके गला फाड़ करके एक भेदभाव वाली बात करते हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और जब जब चुनाव आते हैं, नहीं, मुझे विक्रम यादव जी, आप शिवसेना से, विक्रम यादव जी आप शिवसेना से हैं। शिवसेना हिंदुत्व की बात बहुत पहले से करती आई है, लेकिन अगर हिंदुओं की एकजुटता की बात अगर की जाए, अगर हिंदुओं की एकजुटता की बात की जाए तो क्या इससे शिवसेना को कुछ आपत्ति, कोई दिक्कत? अरे हिंदू तो एकजुट ही है। हिंदुओं ने 3 बार सरकार बना दी, इसको क्या दर्द हो रहा है? ये क्यों चिल्ला रहा है यहाँ पे? हिंदू इकट्ठे, हिंदू तो इकट्ठा ही है। हिंदू तो, लेकिन हिंदू इकट्ठा तब हिंदू को मारा जा रहा है। अभी भदोही में देखो, अभी देखो बहराइच में देखो, कल जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से मारा हिंदू मारे जा रहे हैं, अभी भी हिंदू मारे जा रहे हैं। किस तरह की बात करते हैं? यहाँ पे गला फाड़ रहे हैं। अभी नियमों को अभी हिंदू मारा जा रहा है कि नहीं, मुझे ये बताओ। पहले तो कश्मीर में मारा जा रहा था, अभी जम्मू के अंदर भी मारे जा रहे हैं, जम्मू के अंदर भी। और ये दावा करते हैं ठेकेदार बनने की। तो आप ये कह रहे हैं इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि हरियाणा में, गला फाड़ रहा है, हरियाणा और बाकी राज्यों में दिखा है योगी आदित्यनाथ गए तो वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ, तो वहां पर आपको नहीं लगता ऐसा होगा?